नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। सारे देश में 1 मई से अगला चरण टीकाकरण का शुरू हो रहा है। 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का वैक्सीन 1 मई से लगाया जाना है। छत्तीसगढ़ सरकार यह ऐलान कर चुकी है कि राज्य के लोगों को वैक्सीन फ्री में लगवाया जाएगा और इसका पूरा खर्च राज्य सरकार ही वहन करेगी। जाहिर तौर पर यह एक बड़ी जिम्मेदारी है और इसके लिए राज्य को बड़े स्तर पर कार्य योजना बनाकर काम करना होगा। और इसी से जुड़े कुछ सवाल हैं, इसी से जुड़े प्रक्रियागत कुछ जानकारियां हैं जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने केंद्र से व्यवस्था पर सवाल पूछे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर यह पूछा कि वन नेशन वन टैक्स के दौर में केंद्र और राज्य के लिए एक ही दर पर वैक्सीन उपलब्ध क्यों नहीं है। इस वक्त पूरा देश कोरोना संक्रमण से जूझ रहा है। वक्त की जरूरत है कि वैक्सीनेशन को लेकर केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें, लेकिन इसे लेकर कई ऐसी व्यवहारिक दिक्कतें हैं जो वैक्सीनेशन की रफ्तार को धीमा कर सकती हैं। कुछ ऐसी समस्याओं पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 1 मई से शुरू होने वाले वैक्सीनेशन प्लान के बारे में कुछ जानकारियां मांगी हैं। सीएम भूपेश बघेल ने पत्र में पूछा कि राज्य को केंद्र सरकार और दवा कंपनियों से माहवार कितनी वैक्सीन मिलेगी। वैक्सीन कंपनियों द्वारा केंद्र और राज्य सरकार को उपलब्ध कराई जाने वाली वैक्सीन की दरें बताएं। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि वैक्सीन की दर केंद्र और राज्य के लिए एक समान होनी चाहिए, जो कि न्यायोचित होगा। मौजूदा हालात में कोरोना संक्रमण देशव्यापी है। ऐसे में राज्य की प्रमुख चिंता है कि वैक्सीन की कीमत 3 तरह के बजाय एक ही होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना और लॉकडाउन ने पहले से सभी राज्यों की आर्थिक स्थिति बिगाड़ रखी है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक केंद्रीय बजट में 30,000 करोड़ वैक्सीनेशन के लिए रखे गए। ये राशि वैक्सीनेशन के लिए अब राज्यों को मिलनी चाहिए ताकि राज्यों पर भार कम पड़े। ये तो केंद्र सरकार ने जब बजट में, और ये केंद्र सरकार का पैसा नहीं है, पब्लिक का पैसा है जो उनके माध्यम से खर्चा होता है। 30,000 करोड़ रुपए जब वैक्सीनेशन के लिए रख लिए गए हैं, बजट पास हो गया है, तो ये राशि उपलब्ध होनी चाहिए। अगर राज्य सरकारों को भी वो कहते हैं खरीदने को, तो पैसा केंद्र सरकार को देना चाहिए। दरअसल सीरम कंपनी ने कोरोना वैक्सीन के लिए 3 तरह की दरें तय की, जिसमें केंद्र को 150 रुपए, राज्य को 400 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए में वैक्सीन मिलेगी। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को फ्री में वैक्सीन देने का निर्णय लिया है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष के बीच में लोगों की संख्या 1 करोड़ 35 लाख से ज्यादा है। यानी सरकार को 400 रुपए के हिसाब से वैक्सीन का एक डोज देने पर 500 करोड़ का खर्च होगा, जबकि वैक्सीन लगवाने और ट्रेनिंग देने जैसे अन्य खर्चों को जोड़ने के बाद सरकार को तकरीबन 1000 करोड़ रुपए खर्च करने होंगे। इधर वैक्सीन की एक दर को लेकर राज्य सरकार की मांग उठाते ही भाजपा और कांग्रेस नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का क्रम शुरू हो गया है। मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। उन्होंने निःशुल्क टीका लगाने की सहमति प्रदान करी है और उन्होंने प्रधानमंत्री जी को टीका उपलब्ध कराने के लिए पत्र भी लिखा है। और टीकों की कीमत जो है, जो केंद्र सरकार को दी जाती है और राज्य सरकारों को दी जाती है, उसके रेट में बहुत अंतर है। और इस कालखंड के अंदर में आपके पास में पैसा पड़ा है, आप खर्च नहीं कर रहे हैं। आप वैक्सीन खरीदने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, खरीदिए, आप मुफ्त में वैक्सीन लगाइए। ये तो आप पहले दिन से भी कह रहे थे इस बात को, लेकिन केंद्र ने जो है आपको मुफ्त में उस समय वैक्सीन दिया। आप कहीं पे किसी वैक्सीन सेंटर में मोदी जी का फोटो लगाना तो दूर, धन्यवाद तक के आपने नहीं दिया। 18 साल का फैसला लिया आपने, आज तक धन्यवाद नहीं दिया, केवल आप प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। देश में कोरोना से पहले पोलियो और मलेरिया जैसी कई बीमारियों की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय स्तर पर वैक्सीनेशन अभियान चले हैं, जिसका पूरा खर्च भारत सरकार ने उठाया। लेकिन आज एक ही देश में वैक्सीन के लिए 3 दरें समझ से परे हैं। ऐसे में सवाल उठाया जा रहा है कि इन कठिन हालात में केंद्र सरकार भारत बायोटेक से वैक्सीन लेकर राज्यों को कम दर पर उपलब्ध क्यों नहीं करवा रही। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो वैक्सीनेशन को लेकर के जहां राज्यों को अपनी तैयारी करनी है, राज्य सरकारों को न केवल इसके लिए एक बजट की आवश्यकता पड़ेगी, बल्कि संसाधन का एक बड़ा हिस्सा या जितने लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, इन सब की ट्रेनिंग से लेकर किस तरह और कब वो वैक्सीन पहुंचेगी, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड फेज में देखा था, उस तरह की पूरी तैयारी अब राज्य सरकारों को तय करनी पड़ेगी। और इसीलिए राज्य सरकार के अपने कुछ प्रश्न हैं।
सबसे बड़ा जो एक प्रश्न उठाया गया एक तंज के तौर पर ये है कि इस वक्त सारे देश में जब हम एक टैक्स की व्यवस्था लागू कर सकते हैं तो फिर एक ही इंजेक्शन के, एक ही दवा के 3 अलग अलग तरह के दाम क्यों देश में हैं? जब राज्यों को ये जिम्मेदारी उठानी है तो केंद्र और राज्य के बीच में क्या इस मुद्दे पर, इस मसले पर एक बार फिर से टकराट के हालात बन सकते हैं? क्या ये जो आग्रह किया गया है इस पर भी सियासत इस दौर में टाली नहीं जा सकती? ऐसे कई सवाल हैं। हमारे साथ में दोनों पक्षों के नेता जुड़ रहे हैं। रजनीश सिंह भारतीय जनता पार्टी से जुड़ चुके हैं, जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं। पहले हम उन्हीं से जुड़कर सवाल पूछते हैं। रजनीश जी, प्रदेश के मुखिया ने एक आग्रह किया है और एक सवाल उठाया। आग्रह यह है कि राज्यों को यह बताया जाए कि व्यवस्था किस किस्म की होगी, कंपनियां, कुछ उनके जो प्रमुख सवाल हैं आपने भी पढ़े होंगे, लेकिन मूल बात यह है कि सबको एक दर पर टीका उपलब्ध क्यों नहीं हो रहा? एक देश में अलग अलग दरें क्यों हैं? राज्य के लिए अलग, केंद्र के लिए अलग, निजी के लिए अलग। देखिए पुनीत जी, उन्होंने अभी माननीय प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है और लगभग 2.5 साल से हम देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे हर विषय पर पत्र लिख रहे हैं और सवाल खड़े करते हैं। अभी जब बार बार बात हो रही थी कि 45 साल तक के एक सिस्टम बना करके, जैसे विशेषज्ञों ने बनाया और उसमें हर राज्य के प्रतिनिधि भी थे, कैसे वैक्सीनेशन किया जाए। जब 45 साल तक के वैक्सीनेशन शुरू हुआ तब भी इन्होंने वही बात कही कि 18 साल तक क्यों नहीं, 18 साल को किया जाए। ये तो 30 साल 25 साल में थे और शुरू क्यों नहीं किया जाए। जब विधानसभा में यही बात आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े बड़े दावे करते हुए कहा कि हमको अधिकार दे कि हम 30 साल के और बल्कि उससे कम के लोगों को वैक्सीनेशन करें, हम अपने खर्चे करने में सक्षम हैं, अपने खर्च पे करेंगे। अब उन्होंने घोषणा भी कर दी कि मुफ्त में टीके लगाए जाएंगे। तो जब घोषणा कर लिए हैं तो अब ये बात करना कि हमको मुफ्त में, अभी तक तो मुफ्त में दे रही है ना सरकार, जो 45 साल तक की लगी है इसमें कितने खर्च की। अब रही सवाल कि इनको इसमें लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ट्रेंड लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, तो क्या राज्य सरकार अब इसको भी केंद्र सरकार से पूछेगी कि मैं टीके कैसे लगाऊंगा, उसमें कौन जाएगा लगाने? अरे 40 लाख से ऊपर के हम वैक्सीनेशन कर चुके, 45 साल से ऊपर के हमारे लोगों को और फ्रंट वॉरियर को। अब जब वही उसी प्रकार का टीका जब 18 साल तक के लोगों को लगना है, हमारे युवा सहित जो आने वाली पीढ़ी है इनको लगना है, तो उसमें कैसे व्यवस्था रहेगी, क्या व्यवस्था रहेगी? अब इसको केंद्र सरकार, ठीक है हम लोग आग्रह करेंगे कि उसके लिए भी इनको गाइडलाइन बना दिया जाए, नहीं तो केंद्र के टीम आकर के इनको यहाँ पर वैक्सीनेशन का काम करे। रही बात एक दर, अभी जो निजी कंपनियां हैं उन्होंने कहा है कि हम इस दर पे देंगे और उसमें लगभग 200 रुपये का डिफरेंस है, लगभग 200-250 अलग अलग इसका। तो निजी कंपनियों को अभी ये अधिकार है कि वो अपना दर तय करें। हम बार बार पल्स पोलियो की और अन्य वैक्सीनेशन की बात करते हैं, वो वैक्सीनेशन कब शुरू हुआ, कितने होता है, और अभी कोरोना का जो पेंडेमिक समय है 130 करोड़ लोगों में से यदि 18 वर्ष तक के हम जोड़ लें तो बहुत बड़ा प्रतिशत हमको वैक्सीनेशन करना है। तो क्या कई राज्य सरकारों ने कहा है कि हम इसमें जो खर्च आएगा उसको करने के लिए तैयार हैं। हम अपने युवाओं के लिए, अपने राज्य की पीढ़ी के लिए भी हम ये बात करेंगे कि हम उनको खर्च करने में हम सक्षम नहीं है। हम ऐसी क्या देश में कोरोना का, माफ कीजिएगा रजनीश जी, इसका कोई स्पष्ट उत्तर नहीं मिल पा रहा जो आप ये बात यहाँ पर कह रहे हैं। आपकी बात ये सही है कि राज्यों को अपने अपने स्तर के ऊपर आगे आकर इंतजाम करना चाहिए, लेकिन राज्यों के 2 इंपॉर्टेंट सवाल हैं, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के। एक तरह स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है कि केंद्र का अपना वैक्सीनेशन का बजट है, तो भले ही राज्य खरीदें या केंद्र खरीदें, क्या वो बजट राज्यों को नहीं मिलना चाहिए अधिकार का? दूसरा उन्होंने सवाल उठाया कि एक वैक्सीन है और जब पेंडेमिक का समय है तो कंपनियों को लाभ कमाने का अवसर क्यों दिया जा रहा है, सबको एक दर पर क्यों उपलब्ध नहीं करा रहे, कंपनियों की तरफदारी क्यों दिखाई पड़ रही है? चलिए वर्जन लेता हूं, सुरेंद्र शर्मा जी भी जुड़ गए हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। सुरेंद्र जी, एक पत्र मुख्यमंत्री ने लिखा है, मूल सवाल ये कि 1 नेशन 1 टैक्स के दौर में अलग अलग दरें इंजेक्शन की क्यों हैं, एक की जाए, मांग की है राज्य की तरफ से। निश्चित रूप से पाठक जी, ये बात बिल्कुल सही है कि जिन परिस्थितियों में आज देश गुजर रहा है, जिन परिस्थितियों में छत्तीसगढ़ गुजर रहा है, और पूर्व में पहले कोरोना काल में 20 लाख करोड़ की राहत की घोषणा करने वाली सरकार वैक्सीनेशन में इस तरह से जो दोहरा मापदंड अपना रही है, ये एक चिंता का विषय है। इस चिंता के विषय में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो कह दिया है कि भाई हम तो हर हालत में अपने वैक्सीनेशन कराएंगे, अगर केंद्र सरकार नहीं देगी तो राज्य सरकार इसका खर्चा वहन करेगी।
मगर दिक्कत ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो नीति घोषित की गई वो भी अभी तक स्पष्ट नहीं, और उसको स्पष्ट करने की आवश्यकता है कि क्या वास्तविक में छत्तीसगढ़ की जनता को एक सामान्य दर पे, जो केंद्र सरकार को वैक्सीन जिस दर पे मिलेगा उसी दर पे मिलेगा, कितनी राशि का, कितने वैक्सीन का खर्च केंद्र सरकार वहन करेगी, कितने वैक्सीन का खर्च राज्य सरकार को करना पड़ेगा। 1 मई से जब हमको वैक्सीनेशन का उत्सव मनाना है माननीय प्रधानमंत्री जी के कथनानुसार, तो इस उत्सव को मनाने के लिए तैयारी तो करनी पड़ेगी, और तैयारी करने के लिए आपके पास वैक्सीन भी होना चाहिए, वैक्सीनेशन की सिस्टम होना चाहिए। उन सारे सिस्टम को तैयार करने के लिए समय बहुत कम है, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने पत्र लिख करके ये स्पष्ट करने के लिए कहा है कि इस वैक्सीन को कैसे कैसे उपलब्ध कराया जाएगा, किस दर पे उपलब्ध कराया जाएगा, अगर हमको खरीदना है तो कितने राशि की व्यवस्था करनी पड़ेगी, इसके संबंध में भी सब चर्चा करके उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी ने माननीय प्रधानमंत्री जी को लिखा है, और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि जब 20 लाख करोड़ रुपया आप पिछली दफा दे सकते हैं और जिसका पता भी नहीं चला कि किसको मिला, किसको नहीं मिला, कितने लोगों को फायदा मिला। एक वैक्सीन जो है हर व्यक्ति की जिंदगी बचाने वाली चीज है, ऐसा वैज्ञानिक कह रहे हैं, तो इसको पूरे हिंदुस्तान के हर आदमी को सर्वसुलभ करना चाहिए, और अगर इसको उत्सव के रूप में तभी हम मना सकेंगे जब हर व्यक्ति को निःशुल्क रूप से वैक्सीनेशन। भारतीय जनता पार्टी से रजनीश सिंह जी हमारे साथ में। रजनीश जी, आपने सुना सुरेंद्र शर्मा जी की बातों को, इसमें कहां और किस जगह पर आपको लगता है कि राज्य राजनीति कर रहा है या कांग्रेस पार्टी सत्ता पक्ष राजनीति कर रहा है? क्या इसमें विपक्ष को आपत्तिजनक लगता है? नहीं, बिल्कुल आपत्तिजनक नहीं लग रहा है हमको पुनीत जी। मैं ये बोल रहा हूं, आपने अभी सुरेंद्र जी के जाने के पहले प्रश्न किया था कि स्वास्थ्य मंत्री ने कहा है 35,000 करोड़ का केंद्र ने बजट रखा है, क्या राज्य सरकार को नहीं चाहिए? इनकी घोषणाएं जो हैं उनको याद दिलाओ कि क्या घोषणा की है 36 घोषणा में। छत्तीसगढ़ के लोगों को हम स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या देंगे, इनकी घोषणा में शामिल है। और जब पेंडेमिक समय है तो ये बात कर रहे हैं कि 20 लाख करोड़ आया, कहां गया पता नहीं लगा, उसको कैसे इसको दे दे, फ्री में दे दे। अभी तक तो फ्री में मिल रहा है। उन्होंने कहा है 35,000 करोड़ केंद्र सरकार ने बजट प्रावधान किया, उसमें से दें। और घोषणा यहाँ विधानसभा में क्या करते हैं, हम वैक्सीनेशन के लिए, कोरोना के लिए 1 रुपया बजट प्रावधान नहीं करेंगे। क्यों? छत्तीसगढ़ में क्या सब चीज अब ऐसा होने लगेगा कि इनको केंद्र सरकार से सब चाहिए? क्यों नहीं कर सकते? 400 करोड़ से ऊपर का भी 3 महीना पहले तक का बता रहा हूं, इनके पास शेष है। वो बार बार हम बोल रहे हैं, हर डिबेट में बोल रहे हैं, टीवी में बोल रहे हैं, पेपर में आ रहा है कि सिर्फ कोरोना में खर्च करने के लिए रखे और मार्च तक 1 रुपया खर्च नहीं किए। अब वो राशि किसमें खर्च करेंगे? और बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करना कि हमको फ्री में दें। अनुरोध करें केंद्र सरकार, पुनीत जी आप भी देख रहे हैं, इतने दिन से अध्ययन कर रहे हैं, जितना मदद हो सकता है। और मैं इनसे सुरेश जी से जानना चाहूंगा तथ्यपूर्ण, तर्कपूर्ण ढंग से, कि इन्होंने 1 साल से अब ज्यादा हो गया, मार्च टू मार्च और अप्रैल भी अब जाने को है, 13 महीने में कोरोना जो है यहाँ के छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए, जो पीड़ित है, जो अभी पीड़ित हो रहे हैं, उनके लिए क्या कर रहे हैं? 1 रुपए का कोई प्रावधान बता दे कि सुरेंद्र शर्मा जी उत्तर दें। राज्य ने केंद्र से पूछा है कि आपके पास जो बजट था, एलोकेट जो बजट है केवल वैक्सीनेशन के लिए, उसमें राज्य को क्यों नहीं दे रहे? तो राज्य के नेता पूछ रहे हैं कि आपके पास में जो राशि है इस मद में, उसका आप क्या कर रहे हैं? पाठक जी, इस विषय में दरअसल में देखिए, पिछले 1 साल में सरकार ने क्या किया है, इस बात का जवाब अगर दें तो हजारों लोगों, लाखों मजदूरों को, जो प्रवासी मजदूर थे, उनको रोजगार मुहैया कराया, उनको क्वारंटाइन सेंटर में रखा, उनको घरों में रखा। वैक्सीनेशन में छत्तीसगढ़ सबसे आगे चल रहा है, मनरेगा के काम में छत्तीसगढ़ काफी आगे चल रहा है। एक तरह से कोरोना को नियंत्रित करने में छत्तीसगढ़ सरकार काफी आगे रही है। प्रश्न इस बात का नहीं है। आज जनता इस बात को नहीं जानना चाहती पाठक जी, जनता तो ये जानना चाहती है कि आज इस भयंकर संकट की स्थिति में, जब लोगों के पास तरह तरह की त्रासदी है, तरह तरह की समस्या है, खाली छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, राजनीतिक दलों की क्या जिम्मेदारी बनती है? आज आरोप प्रत्यारोप जनता सुनना नहीं चाहती, उनके आंखों में आंसू है, उनके मन में डर है, उनके मन में हताशा है। ऐसी परिस्थिति में हमारे मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ इतना ही तो पूछा है
कि भाई हम तो वैक्सीन अपने बच्चों को सबको लगवाएंगे, 18 साल से अधिक उम्र के सभी बच्चों को हम कैसो भी करके लगवाएंगे। ये पूछने की आवश्यकता नहीं, ये सब बाद में पूछ लीजिएगा, इस पर बहस करने की आवश्यकता नहीं। सिर्फ केंद्र सरकार ये बताती है कि वैक्सीनेशन दो दर क्यों है, अलग अलग रेट क्यों है। वही वैक्सीन केंद्र को अलग रेट में, प्राइवेट दुकान में अलग रेट में, ऐसा करेंगे तो लोगों के बीच में आपाधापी पैदा होगी। दूसरी बात, आप ये इस परिस्थिति में भी ये पूंजीपतियों के लिए दरवाजे क्यों खोल रहे हैं कि जो पैसा वाला आदमी वही जिएगा, गरीब आदमी को जीने का हक नहीं है, गरीब आदमी को बचने का हक नहीं है। तो हम ये कह रहे हैं, हमारी सरकार ये कह रही है कि आप सिर्फ इतना बता दीजिए कि वैक्सीन जो है उपलब्ध कराएंगे, कितना आप उपलब्ध कराएंगे, कितना हमको खरीदना है, किस रेट में खरीदना है, वैक्सीनेशन की कितनी क्वांटिटी होगी, कितना आप आपूर्ति करेंगे, उसके हिसाब से हम योजना बना करके वैक्सीनेशन सेंटर बनाएंगे, उसको पहुंचाने की व्यवस्था करेंगे, उसको सदुपयोग हो सके, उसका किसी तरह से नुकसान ना हो, इस बात की निगरानी करेंगे। क्योंकि ये आज का जो समय है, इस बात बहुत ही ज्यादा सतर्कता का समय है, बहुत ज्यादा लोगों की प्राण की बात है, लोगों की जिंदगी की बात है। सवाल उठाया लगातार उस सवाल को मैं भी पूछ रहा हूं कि दरअसल एक जो मूल प्रश्न उठाया जा रहा है कि इसकी अलग दरें क्यों हैं, और ऐसे में हम क्या कंपनियों को ये अवसर दे रहे हैं, ये सवाल क्योंकि उठ रहा कहीं ना कहीं। तो जब 1 तारीख से 1 मई से 18 वर्ष के ऊपर के लोगों को वैक्सीन लगना है, तो राज्य के मुखिया ने एक पत्र लिख करके कुछ सवाल पूछे हैं, उनके जवाब चाहे, व्यवस्थाएं बनाने के लिए, और एक आग्रह किया है कि सबके लिए एक दर होना चाहिए। रजनीश जी, शुरुआत से लेकर ये सवाल हम भी कह रहे हैं, ये सवाल सरकार भी पूछ रही है, प्रदेश इकाई को और एक जिम्मेदार जनप्रतिनिधि नाते आपको क्या लगता है, एक दर क्या नहीं होनी चाहिए, सबके लिए अलग अलग दरों के क्या मायने निकाले जाएं? देखिए पुनीत जी, कुछ चीजें जो मैं पहले इसके विषय में चल रहा था, मैंने जानना चाहा था कि आपने 13 महीने में क्या खर्च किया। इन्होंने जो बताया सब केंद्र सरकार की योजनाओं में, राज्य सरकार ने 1 रुपया खर्च नहीं किया। अब इनका जो स्वास्थ्य का अधिकार जो छत्तीसगढ़ को दिए हैं, उसमें इनके पास जिस राशि के लिए शेष लगाए थे, वो राशि ऑलरेडी इनके पास है, लेकिन उसके बाद भी वो राशि खर्च करने के लिए तैयार हुई। अब रही बात, आप जैसा कि जानना चाह रहे हैं कि एक देश में ऐसा क्यों दर लगाया जा रहा है, तो क्या राज्य सरकारें जो ऐसे हमारे वैक्सीन देने वाली कंपनियां हैं बात नहीं कर सकती? केंद्र सरकार उनको सब करके दे। अरे इनको भी चाहिए कि भाई हमको हमारे 18 से 45 साल के बीच में इतनी की पॉपुलेशन है, हमको लगभग इतना वैक्सीनेशन लगेगा, और उसमें आप हमको इस दर पे दीजिए। तो इन लोग भी तो बात कर सकते हैं। अभी तो कई मामलों में बोले कि हम राज्य कर लेंगे, हमने भेज दिया है, कर लिया है। रजनीश जी, इसमें केंद्र सरकार, जैसे आप लगातार कहते हैं, इसमें पार्टी क्यों बनते हैं? इसमें कंपनियों के लाभ देने का मकसद दिखाई पड़ता है, इस बात का कहीं एक विरोध दिखाई पड़ता है। इसमें राज्य वर्सेस केंद्र की स्थिति बार बार, जब कभी भी आपने एक बात कही, तमाम पहले भी जो भारतीय जनता पार्टी से लोग जुड़ते हैं कहते हैं कि पत्र क्यों लिखते हैं, राज्य किस तरह से अपनी मांग रखते हैं, किस तरह से अपनी बात रखते हैं, पत्र ही लिखा करेंगे, वो पत्र भी लिख रहे हैं। दूसरी बात है कि जो सवाल उठाया उसमें कंपनी सबको एक दर पर दे, ये मांग उनकी दिखाई पड़ती है, इसमें क्या आपत्ति? नहीं, कोई आपत्ति नहीं है पुनीत जी। आपने कहा पत्र क्यों लिखते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पे क्यों आपत्ति करते हैं, बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं। लेकिन मैं 2.5 साल में इतने अनगिनत मामले गिना दूंगा। अभी मुफ्त वैक्सीनेशन चल रहा था, उसमें मोदी जी जो आज देश के प्रधानमंत्री, उसका फोटो लगाने से उसको उतरवा दे रहे थे ये पार्टी के लोग। कौन राजनीति कर रहा है? अभी इनके राष्ट्रीय नेता क्या क्या बयान दे रहे हैं कि नोटबंदी है, वैक्सीनेशन नहीं है। पहले तो इसी को तय कर ले कि वैक्सीनेशन जो देश में लागू होने वाला है, ये नोटबंदी है कि इस देश की सुरक्षा के लिए। तो राजनीति ये करेंगे भारतीय जनता पार्टी। राजनीति क्या कांग्रेस पार्टी करे? सुरेंद्र शर्मा साहब, एक और बयान हमने सुना था, आप पैकेज अगर सुन पाए हो तो उसमें भी उन्होंने कहा था कि जब वैक्सीनेशन का दौर चल रहा था तब धन्यवाद नहीं दिया, अब आप केंद्र से गुहार लगा रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति अपना काम ठीक से करता है तो उसके लिए धन्यवाद का प्रश्न नहीं हो, तो उसकी जिम्मेदारी है। आप टीवी के एंकर हैं, आप फोटो लगवाएंगे, आपका मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य मंत्री, अरे भाई फोटो की बात करेंगे रजनीश, नहीं रजनीश भाई, फोटो की बात करेंगे तो मैं आपको याद दिलाऊंगा कि केंद्र सरकार ने संजीवनी एक्सप्रेस चालू किया था, उसमें रमन सिंह जी कितना फोटो लगवाए थे, और उस समय के जो वो जितना भी केंद्रीय सरकार की योजनाओं थी उसमें डॉक्टर रमन सिंह की कितनी फोटो लगी थी। आज इस बहस को जनता नहीं, अरे मेरा निवेदन ये है रजनीश भाई, इस बात को आज जनता नहीं सुनना चाहती। मेरा निवेदन सिर्फ ये है
किन परिस्थितियों में, महाराज जी नहीं जो प्रश्न है उसका देखिए, ये खाली छत्तीसगढ़ का प्रश्न नहीं है। खड़े करेगी तो लगेगा कि छत्तीसगढ़ का प्रश्न है। नहीं, ये खाली छत्तीसगढ़ का प्रश्न नहीं है। प्रश्न ये है कि वैक्सीन जैसे आवश्यक वस्तु जो लोगों की जान बचाने वाली है, उसके 2 दर क्यों? आप बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार दर क्यों तय नहीं कर लेती? तो केंद्र सरकार ने जिस तरह से लॉकडाउन को छोड़ दिया था कि अब राज्य सरकार तय करेगी, उसी तरह से वैक्सीन को भी छोड़ देते। ये राज्य सरकार जो है कंपनियों से बात करके उसका रेट तय कर ले और वैक्सीन खरीद ले। तो रेट की घोषणा भी आप करेंगे? नहीं, रेट की घोषणा भी आप करेंगे? नहीं, ये तो केंद्र का विषय है ना, ये केंद्र का विषय है। रेट की घोषणा भी आप करेंगे, सप्लाई की घोषणा भी आप करेंगे, वैक्सीनेशन कब शुरू होगा इस बात की घोषणा आप करेंगे, ये वैक्सीनेशन उत्सव है इस बात को भी आप कहेंगे। मगर छत्तीसगढ़ की सरकार चिट्ठी ना लिखे, नहीं, छत्तीसगढ़ की सरकार चिट्ठी ना लिखे, ये पूछे भी मत। नहीं, ये खराब किया जा रहा था वैक्सीनेशन। अरे भाई, मैं यहाँ 1.5 लाख की डोज से ज्यादा खराब हुआ है महाराज जी, और इसलिए वैक्सीनेशन उस समय बोले थे, और इसीलिए में सुनिए ना, अच्छा जी, इसीलिए तो तैयारी करने की आवश्यकता है कि वैक्सीन खराब मत हो। इसीलिए जानना चाहते हैं कि कितना वैक्सीन मिलेगा, वो समुचित जगह में पहुंच जाए, कितने रेट में मिलेगा उसकी व्यवस्था हो जाए, कितने रकम की जरूरत। छोटा सा सवाल है सुरेंद्र जी, एक बड़ा छोटा सवाल है, न केवल इस संदर्भ में, इस पत्र के संदर्भ में, जब ये पत्र लिखा गया, धान के मसले पर हो, दाम के मसले पर हो, वैक्सीनेशन के मसले पर हो, ये हमेशा वर्सेस जैसी स्थिति क्यों दिखाई पड़ती है? जब से छत्तीसगढ़ सरकार ये पत्र लिखती है, हमेशा ऐसा लगता है कि दोनों आमने सामने टकराट है, जबकि आप स्वयं इसी डिबेट में कई बार कह रहे हैं कि साथ मिलकर काम करने का अवसर है। देखिए, मैं तो इस बात को बार बार कहता हूं और हमारी पार्टी भी कहती है, सरकार भी कहती है। अब चूंकि भाई ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी की नीति ये है कि हम हैं, अब या तो हम रहेंगे या कोई नहीं रहेगा। तो इस तरह की जो तरीका है, पत्र लिखना, कोई भी सामान्य आदमी समझता है कि राज्य सरकार केंद्र सरकार को पत्र लिख रही, तो क्या भाषा लिखे, उसमें क्या आप लिख रहे हैं हर पत्र में, और इसे पत्र लिखना अधिकार है, लिखना चाहिए, पत्र लिखना विरोध नहीं होता है। अनुरोध अलग होता है, आग्रह अलग होता है। आप प्रश्न चिन्ह खड़ा करेंगे, उसमें जो दे रहे हैं फ्री को उसका धन्यवाद नहीं करेंगे। छत्तीसगढ़ में आप राजनीति करेंगे, अपना फोटो लगाएंगे, प्रधानमंत्री के फोटो में आपको आपत्ति होगा। मुफ्त में आपको रोजगार गारंटी चाहिए, मुफ्त में वैक्सीन चाहिए, मुफ्त में आपको हर काम चाहिए, तो कैसे होगा? तो भारतीय जनता पार्टी आपकी कमी को भी मत गिनाए। हम तो बोल रहे हैं ना, आप करिए, प्रधानमंत्री से आग्रह करिए कि मुफ्त में दोनों तरफ सवाल है, दोनों तरफ सवाल है। रजनीश भाई, नहीं, रजनीश भाई, आप बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं, विधायक हैं। आप जो मुफ्त की बात कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी अपने घर से नहीं दे रही। केंद्र सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, राज्य सरकार की अपनी जिम्मेदारी है, दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। और कौन जिम्मेदारी पूरी कर रहा है और कौन जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा है, इस आपातकालीन समय में हिंदुस्तान की जनता देख रही है। मैं आपको कह रहा हूं, अभी जो है फिलहाल तो इस पत्र के ऊपर वर्सेस जैसी स्थिति है, टकराव और आमने सामने जैसी स्थिति है, लेकिन इस पत्र का उत्तर क्या आता है? इस पत्र के जवाब में प्रदेश की जनता को ये समझना है, और आप दोनों पक्ष इस बात को जान रहे हैं, आप दोनों जनप्रतिनिधि भी हैं, जनता के बीच में भी रहते हैं, आपको अच्छे से पता है कि जनता इस वक्त अपने आप को, परिवार को सुरक्षित करने की जद्दोजहद में, उसे जल्द राहत मिले, जल्द वैक्सीनेशन मिले, सुचारू मिले, वेस्टेज कम हो, किस दर पर मिले, ये राज्यों की अपनी जवाबदारी है, केंद्र की जवाबदारी है। देखते हैं इसका उत्तर क्या आता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जुड़ने के लिए। नमस्कार।